अनम्यूट कर लीजिए गर साहब। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने सबसे बड़े संकट में है पिछले 10 सालों के बाद। और ये तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, दिल्ली में, बिहार में, सब जगह हारने वाली है। ये हार के में नुकसान को कम करने की कोशिशें चल रही है कि कैसे डैमेज को मिनिमाइज किया जाए, मिनिमम किया जाए और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को ज़्यादा आंच नहीं आए। लोकसभा चुनाव ने इनको अब पूरा का पूरा गणित बिगाड़ दिया है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, और उनको जब बोलने नहीं दिया गया विपक्ष के द्वारा, तो प्रधानमंत्री ने शिकायत की जीवन में पहली बार कि उनको बोलने नहीं दिया गया। और आपने देखा कि लोकसभा में कैसे अमित शाह जी ने और राजनाथ सिंह जी ने स्पीकर से कहा कि हमको संरक्षण चाहिए, स्पीकर से संरक्षण की मांग की, प्रोटेक्शन चाहिए। राहुल गांधी ने पूरे के पूरे लैंडस्केप को, पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी मुद्दा उठाए वो चलेगा नहीं, क्योंकि छतरपुर में आप, मध्य प्रदेश के छतरपुर में आप मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर इतने जुल्म ढा रहे हैं, जैसे खड़गे साहब ने भी उल्लेख किया छतरपुर की घटना का, प्रियंका ने भी किया। और आप संविधान की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो ये इनको राहुल गांधी को निशाने पर लेने के लिए कोई मुद्दा चाहिए। राहुल गांधी निशाने पर आएंगे नहीं, वो वो काफी अलग हट गए हैं निशाने से। मतलब वो, ये लोग उनको छू नहीं पाएंगे, उनके पास कोई लोग ही नहीं है। प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं कि जब देश में इतनी चीजें चल रही है तो वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं। आने वाले महीनों में उनकी कई यात्राएं शेड्यूल्ड हैं, मतलब साल के आखिर तक कई शेड्यूल्ड हैं। इसमें मुद्दा यह है राजीव जी, कि उन्होंने चुनाव के लिए पूरी जिम्मेदारी आरएसएस को सौंप दी है। आप अगर पता करें तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, सब जगह उन्होंने चुनाव की कमान आरएसएस को सौंप दी। मतलब बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं है। प्रधानमंत्री ने विड्रॉ कर लिया अपने आप को चुनाव से। आपने अभी कोई उनका रैली का प्रोग्राम सुना हो हरियाणा का, या महाराष्ट्र का सुना हो, या जम्मू कश्मीर का सुना हो? 370 का मामला बता रहे हैं तो आपने सुना हो कि प्रधानमंत्री श्रीनगर जाने वाले हैं? नहीं जाएंगे। राहुल गांधी का मैं भाषण सुन रहा था श्रीनगर में, जो उन्होंने दिया, बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि एक ऑनेस्ट स्पीच था, जिसपे उन्होंने स्टेटहुड की बात की, भाईचारे की बात की। मतलब आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला नहीं किया उन्होंने। मतलब कोई एक होता ना कि गुस्से की राजनीति हो, नाराजगी की हो, या ये हो कि भाई वो जम्मू को अलग मान के कश्मीर में दिल जीतना चाहते हो, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। तो दिक्कत क्या है कि ये लोग बुरी तरह से उलझ गए हैं। और ये जो चिट्ठी है हरियाणा के चुनाव आगे बढ़ाने की, ये बड़ी सिग्निफिकेंट इस मायने में है कि
चुनाव को फेस नहीं करना चाहते। आप जरा सोचिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पिछली बार एक साथ हुए थे। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र की तारीखें नहीं घोषित की, झारखंड की नहीं घोषित की। झारखंड में चंपई सोरेन को उन्होंने अजीत पवार बनाने की कोशिश की पहले, और जब चंपई सोरेन के साथ नहीं आए विधायक, जो दो चार आए थे वो भी चले गए वापस, तो चंपई सोरेन एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। तमाम चीजें बताती हैं राजीव जी कि ये जो बीजेपी की जो स्थिति है इस समय वो बहुत खराब है, और वो आप आने वाले दिनों में पाएंगे कि वो हर चीज को एक मुद्दा बनाएगी। उनको अब राम मंदिर का जैसा कहा, आपने भी कहा, वो मामला फ्लॉप हो गया है, पूरी पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। अब उनको सरवाइव पॉलिटिकली करना हो तो कैसे करें? तो एकमात्र जो बचा है कि वो राहुल गांधी के जो एक्शंस हैं, या जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर में अलायंस बनाया उसको लेकर, या और तमाम चीज़ों को लेकर वो विरोध करें। 370 का तो मामला ऐसा है कि बहुत उनकी दुखती हुई रग है बीजेपी की। आपको शायद ध्यान नहीं हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जब वो कांग्रेस में ही थे और 370 हटाया था जब बीजेपी ने, तो उन्होंने ट्वीट करके उसको समर्थन दिया था जब वो कांग्रेस में थे और राहुल गांधी के बहुत नजदीक थे जी। तो अब उसमें कई फैक्टर हैं। करण सिंह का फैक्टर है, उनके रिलेशनशिप का फैक्टर है, तमाम चीजें फैक्टर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मामला है 370 का, ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं और देश का आदमी भी जानता है कि कांग्रेस का चीजों के बारे में नजरिया क्या है। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, महबूबा के साथ, आपने 370 पर तो तोड़ी नहीं उसको कि भाई 370। महबूबा ने तो 370 पर तब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, अपने झंडे पर भी नहीं किया था, कश्मीर के झंडे पर भी नहीं किया था, कश्मीर के लिए अलग संविधान पर भी नहीं किया था उन्होंने। जो कश्मीर का जो है कि भाई फॉरेन पॉलिसी, करेंसी और एक आध चीज, जो दो चीजें हो रहे हैं उसको छोड़कर बाकी चीजें वहां, तो संविधान जो 370 का मामला है। बीजेपी को कोई मुद्दा चाहिए मेजॉरिटी कम्युनिटी को भड़काने के लिए, और राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त सिद्ध करने के लिए। तो वो उसमें अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सफल नहीं हो पाई अपने इस काम में, जो पूरी कोशिश के साथ उन्होंने की, तो अब विधानसभा चुनाव में तो संभव ही नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा गेम प्लान था वो खत्म हो चुका है। वो उसमें अब कोई दम नहीं बचा है, मतलब मेरा ऐसा मानना है। आपका कोई सवाल हो तो आप बेशक पूछिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। और यहाँ एक्चुअली ये ज़रूरी है हमारे दर्शकों को समझना कि